अस्सलाम वालेकुम जी, ज़ील इंजीनियरिंग की एक न्यू वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम अपनी अप्लाइंसेस का घरों में इस तरह इस्तेमाल करें कि हमारा बिजली का बिल रिड्यूस हो जाए। और दूसरा, अगर हमारे घर में सोलर सिस्टम लगा हुआ है तो भी हम ये एहतियात करेंगे तो हमारे जो यूनिट्स हैं वो अच्छे तरीके से हम उनको कंज्यूम कर सकते हैं और अपनी बिजली का बिल जो है वो क्रेडिट की तरफ लेके जा सकते हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने जो अपना यूजेज रखना है मैक्सिमम वो दिन के टाइम पे रखना है। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज घरों में वॉशिंग मशीन्स हैं, पानी भरने के लिए मोटर्स लगी हुई हैं। उसके अलावा हमारे घरों में बेकिंग भी होती है, ओवन्स लगे हुए हैं बहुत सारे। उसके अलावा हम लोग कई दफ़ा जो है वो वॉशिंग करनी होती है कपड़ों की, फिर ड्रायर चलाना होता है। इस तरह के बहुत सारे मामलात हैं जो कि अक्सर जिस तरह कपड़े इस्त्री करने हैं वो रात को इस्त्री हो रहे होंगे। तो आप लोग ये सारी रूटीन अपनी शिफ्ट करें और इसको डे टाइम पे लेके आएँ। खासतौर पे अगर मैं 3 फेज़ मीटर्स की बात करता हुआ जाऊँ तो 3 फेज़ मीटर्स के अंदर शाम को मगरिब के टाइम से लेके नेक्स्ट 4 आवर्स तक पीक आवर्स का टाइम होता है और उसमें यूनिट का जो रेट है वो तकरीबन 25 से 30% ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल रेट। तो बजाय इसके कि हम ये सारी चीज़ें शाम के टाइम पे करें, अगर हम इनको दिन के टाइम पे शिफ्ट कर लें तो हमारा जो बिजली का बिल है वो 15 से 20% कम हो सकता है। और अगर हम थोड़ी सी और इसमें एहतियात करें, वो क्या एहतियात है वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेट सपोज हमारे कमरों में एयर कंडीशनर लगे हुए हैं, हम गर्मियों का दिन आ गए हैं, आप इसको और किस तरह एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। देखिए हम लोग बड़ी खुशी से जाते हैं, बड़े महंगे एयर कंडीशनर्स खरीदते हैं, जिस तरह के इन्वर्टर AC हो गए, फिर उसमें मॉडल्स आती हैं डिफरेंट एफिशिएंसी वाइज। 60% एफिशिएंट है, ये 75% एफिशिएंट है, बट हमारी नाअहली की वजह से हम वो एफिशिएंसी कभी अचीव ही नहीं कर पाते और हम उसका प्रॉपर फ़ायदा नहीं उठा सकते। अभी क्योंकि हम सबको मालूम है जिस तरह बिजली के रेट्स ऊपर जा रहे हैं और अभी जो टाइम है ये बहुत ही मुश्किल टाइम है। तो इसमें मैं सबको मशवरा ये दूंगा कि आप अपनी जो अप्लाइंसेस हैं, मैं अभी AC की मिसाल दे रहा था, उसको आप मोर एफिशिएंटली यूज़ करें। हाउ टू मैनेज इट, उसका तरीकाकार ये है कि आपकी जितनी भी एयर कंडीशंस लगे हुए हैं कमरों में लगे हुए, तो आपके कमरे जो हैं वो बिल्कुल सील टाइट और बंद होने चाहिए। हवा की लीकेज उसमें कम से कम हो। अगर आपका वॉशरूम है तो उसमें आपका एग्जॉस्ट फैन बंद होना चाहिए ताकि आपकी जो एयर है वो एस्केप ना करे। आपकी विंडोज़ बंद होनी चाहिए दिन के टाइम पे। और अगर आप इस तरह करें कि आप अपने एयर कंडीशन को 26 के बजाय 27 पे रखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप 26 के बजाय 27 पे रखें और साथ आप अपना फ़ैन ऑन कर लें तो आप अपने इसी एयर कंडीशन को देखेंगे कि ये तकरीबन 20 से 25% मज़ीद बचत कर रहे हैं। एक तो हमने कमरे क्लोज करके बचत कर ली, एयर जब उसमें कूल डाउन हो जाती है, टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, तो हमारे जो इन्वर्टर ACs हैं उनकी कंजम्पशन भी रिड्यूस हो जाती है। अगर आप इसको फर्दर सेविंग मोड में लेके जाना चाह रहे हैं तो आप इसको 27 पे करके साथ अपना फ़ैन ऑन कर दें, तो आपका वही AC जो 15 से 1600 वाट ले रहा है वो अचानक से 800-900 वाट पे आ जाएगा। इससे आपकी बिजली के बिल में नुमाया कमी होगी। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग एयर कंडीशनिंग, क्योंकि हमारे पास समर के दिन आ गए आजकल। दूसरा, अब हम लोगों ने देखेंगे हमारे लाउंज में ACs लगे हुए होते हैं और लाउंज में अक्सर हमारी स्टेयरकेस जा रही होती है जो कि वाइडली ओपन होती है। उसके अलावा कई लोगों के किचन भी ओपन होते हैं, किचन नहीं भी ओपन, किचन अलहदा से है तो दरवाजे खुले होते हैं। आप काइंडली इस जो स्टेयरकेस है इसको आप बंद करें, सील करें, ईदर थ्रू ग्लास या फिर अक्सर लोगों ने जो है वो कर्टन्स लगाई होती हैं। आजकल चिक का भी लोग इस्तेमाल कर रही है, वो रोल डाउन चिक होती है, उसके थ्रू भी वो जो है एयर पैसेज ब्लॉक कर देते हैं जो स्टेयर्स में जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है काम है, ये आप लाजमी करें ताकि जो इन्वर्टर AC है उसका प्रॉपर बेनिफिट उठा सकें। जब आप उसके प्रॉपर बेनिफिट उठाएंगे तो आप ये देखेंगे कि आपके बिजली के बिल में नुमाया बचत आएगी। उसके अलावा मैं अगर सोलर यूजर्स की बात करता हुआ जाऊँ तो दिन के टाइम पे क्योंकि हमारी सोलर की प्रोडक्शन हो रही होती है और उस टाइम अगर वो कंजम्पशन हम कर लें डायरेक्टली थ्रू सोलर तो वो हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, बजाय इसके कि हम रात में करें, क्योंकि पीक आवर्स के अंदर आपको पता है कि सोलर की एडजस्टमेंट भी हमें उस तरह नहीं मिलती जिस तरह ऑफ पीक आवर्स में मिल रही होती है। तो सोलर यूज़र्स के लिए भी ये मैसेज है और नॉन सोलर यूज़र्स के लिए भी यही मैसेज है कि आप अपने अप्लाइंसेस जो हैं वो एक तो एफिशिएंट करें और एफिशिएंटली यूज़ भी करें उनको। अभी कुछ नए फैंस भी आ गए हमारे पास, इन्वर्टर फैंस आ गए हैं, जो कि पहले जो फैन सीलिंग फैंस हमारे लगे वो 80 वाट तक पावर ले रहे होते हैं, लेकिन अब जो नए आ गए हैं वो तकरीबन 20 से 30 वाट की रेंज में आ गए हैं। अब आप ये कहेंगे कि ये खर्चा है, हमें रिप्लेस करने पड़ेंगे, लेकिन ये आप रिप्लेसमेंट करते भी हैं, रिप्लेसमेंट की कॉस्ट के साथ भी इनका रिटर्न बहुत क्विक है, क्योंकि आजकल यूनिट जो है वो बिजली का बहुत महंगा हो गया है। तो ये आप ये देखें कि ये आपका रिटर्न तकरीबन 1 ईयर में हो जाएगा। सिर्फ मैं अगर फ़ैन रिप्लेसमेंट की बात करूँ
तो ये रिटर्न आपको तकरीबन 1 साल में मिल जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हमने डेली देखना है, हमने अपनी रूटीन थोड़ी सी चेंज करनी है ताकि हम जो है वो इस बिजली की जो कीमतें जो बहुत बढ़ गई हैं उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना हो। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।